हे नाथ, हम जैसे मूर्ख अपने आप को इस संसार का मालिक समझने लगते हैं। ये कह रहे हैं इंद्र, हम जैसे निरामूर्ख अपने आप को इस संसार का मालिक समझने लगते हैं और ये समझने लगते हैं कि हम इतने एकड़ भूमि के मालिक हैं। मालिक तो ठाकुर जी ही हैं, तो मैं तो थोड़े दिन के लिए यू भरम पैदा है गो। बोते मेरी कहे जहान, जो हंस के बोली धरती। सब जो के मेरी है, मेरी काई की रही आज तक, यही में मिट गए सब। और सब अपने आप को मालिक समझने लगता है। अरे मालिक नहीं, तुझे अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने कुछ समय का मौका दिया है, कल्याण कर ले। नहीं तो तीन ही गति होती है धन की, भोगम, दानम, भोगम और नाशम। या तो ठाकुर जी के चरणों में इसको लगा ले, अपने जीवन का कल्याण कर ले, यही लेखे में मिलेगा। तो कहते कि हम जैसे निरामूर्ख अपने आप को संसार का मालिक समझकर आपके भक्तों से विरोध करने लगते हैं प्रभु। और ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। एक मुझ जैसे एक नासमझ जीव को आपने दंड दिया, आपने ये समझा दिया एक स्वयं इस जगत के मालिक तो भगवान है। नाथ मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान कहते हैं ममाश्वर्य मामैव ऐश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपानिं न पश्यति तम भंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेष्टा मये अनुग्रहम्। अरे जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, उसका ही अभिमान तोड़ता हूं, और वो जब अभिमान से उसका सारा धन हर लेता हूं, मैं उसका पद प्रतिष्ठा सब कुछ हर लेता हूं। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके अभिमान को धराशाही कर देता हूं और उसको संत बना देता हूं, उसको संत बना देता हूं, उसको अपनी शरण में ले लेता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। तो अब हमारी सुरभि गैया ने और इंद्र ने मिलकर भगवान को अभिषेक करो, और गैयान ने भगवान को नाम दिया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। अहो इंद्रो ही देवानां त्वां गवां इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां गाशयन्ति भुवि मानवः। तो अब इंद्र भगवान से क्षमा मांगकर सुरभि गैया के दूध से भगवान को अभिषेक करो, और अभिषेक करने के बाद इंद्र भगवान से क्षमा मांगकर चले गए। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया था, लेकिन ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया था। गलती तो ब्रह्मा जी से भी हुई थी। ब्रह्मा जी गोप वाले ने चुरा के ले गए थे, बछड़े ने, और 1 साल के लिए ले गए थे। अरे ब्रह्मा की तो इतनी बड़ी गलती थी ना, वहां तो मारे तो ना, वे चुरा के ही तो ले गए। और यहाँ ने तो घनघोर वर्षा करके सारे ब्रजवासी को मारने के पूरी अपनी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान ने फिर भी इसे क्षमा क्यों कर दिया? और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। कारण ये था, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र ने भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाने का काम किया। इनकी आवाज कम है, पीछे की ज्यादा आ रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाने का काम करता है वो भगवान को प्रिय लगता है। जैसे इस भारद्वाज परिवार ने भगवान के भक्तों को इकट्ठा किया और भागवत जी से मिलाया, तो ये भगवान को सबसे प्रिय कार्य लगता है। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन इस परिवार का। जो भगवान के भक्तों को भगवान से मिलावे वो भगवान को अति प्रिय लगता है। और लेकिन उसने
इसलिए आज समय है अपने सनातन धर्म को जगाने के लिए, सबको एक करने के लिए। ये कथा ही ये माध्यम है, सत्संग ही ये माध्यम है। और ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को भगवान से 1 साल के लिए दूर कर दिया था, इसलिए वो भगवान को ने उसको क्षमा नहीं किया था। इसलिए भगवान को जोड़ने वाले भक्त, जो भगवान के भक्तों को जोड़े, वो प्रिय लगते हैं। इसलिए भैया भगवान की कथा पहले तो कोशिश करनी चाहिए सब भक्तों को साथ लेके आवे, भगवान की कथा में सहयोग करे और खुद ही कहे भैया बहुत दिन है कि गांव बस्ती में हरि नाम की चर्चा होनी चाहिए। ऐसे भाव होने चाहिए। और यदि ऐसे भी भाव नहीं है तो कम से कम विरोध नहीं करना चाहिए। यदि पहले तो सहयोग करना चाहिए, यदि तुम सनातन धर्मी हो तो, क्योंकि मरना तो सबको है। तो उसमें सहयोग ना कर सको तो विरोध भी नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं लेना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब 10वीं के दिन इंद्र ने क्षमा मांगी, एकादशी के दिन, अब आगे एकादशी पड़ी। एकादशी के दिन नंद बाबा भोर में ही जग गए रात्रि में, और उनको ध्यान ही नहीं रहा। नंद बाबा भी एकादशी करते थे, और आप सबसे भी निवेदन है आप सब भी एकादशी जरूर करें। और कोई बड़ी छोटी एकादशी नहीं होती है, कोई कहे कि ये बड़ी है कि छोटी है। भगवान की एकादशी सब समान है। आई बात समझ में? ये नहीं कहे कि हम ये कर लेते वो ना। एकादशी का मतलब एकादशी दोनों ही करनी चाहिए। ये भ्रांति कहाँ से प्रकट हुई हमें नहीं पता, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है ऐसा एक ये छोटी एकादशी है कि ये बड़ी एकादशी है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो पाप को खाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उसको समय से पहले बीमारियां घेर लेंगी। अच्छा सुनो, जैसे मैया अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ को व्रत करें कि ना करें, एक हमारे जो जीवन साथी हैं उनको भगवान लंबी आयु दें, तो ऐसे ही जो भगवान के प्रेमी वैष्णव भक्त हैं, सुनो, तो वो अपने भगवान की मंगल कामना के लिए भगवान हमसे प्रसन्न होएं। अब मान लीजिए तुम दिन भर भूखे रहोगे तो तुम्हारे जो पति रहेंगे वो भी तो अरे देखो हमारे लिए दिन भर भूखी है बेचारी, तो वो तुम्हारे प्रति संवेदना होगी उनकी। तो ऐसे ही जब हम भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जब हम पूरे दिन भर व्रत रहें और भगवान को भजन करें हैं, तो भगवान हम प्यारे लगे। एक देखो इन्होंने अन्न का भी त्याग कर दिया मेरे लिए, इन पर तो कृपा करनी ही पड़ेगी। प्रेम से कहो राधे राधे। तो ये वैष्णवों की करवा चौथ रहे, यूं समझो, जो वैष्णव भक्त रहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सखी बाप को प्राप्त हुए भक्त जो भी हैं वो अपने कन्हैया की प्रसन्नता के लिए ये जो अपनी एकादशी का व्रत करते हैं। अच्छा, एकादशी के दिन थोड़ा ध्यान से समझिए, एकादशी जो पहले तो सबको करनी चाहिए। अच्छा, एक रिसर्च हुई है अमेरिका में, अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई है कि जो साल में, थोड़ा ध्यान से समझो, मैं बिल्कुल प्रूव्ड बात बता रहा हूं। हमारे ऋषियों ने तो करोड़ों वर्ष पहले ये प्रमाणित कर दिया था, लेकिन हमारी ग्रंथों को तो लोग ये कहते हैं तो पाखंड है। अरे मूर्खो, तुमको पता क्या है? अमेरिका जिस बात को बोल दे तो सही, और हमारे संत बोले पाखंड। यही तो पाखंड फैलाया था इन बाहर के जो लोग आए थे हमारे यहाँ, जितने मुल्ला लोग आए, जितने अंग्रेज लोग आए, इन लोगों ने विश्वास ही तो खत्म किया था। और इंद्र ने भी विश्वास खत्म करने की तो कोशिश करी कि ब्रजवासियों का विश्वास खत्म हो जाए, मैं इनको बहुत त्रास दे दूं। तो उस विश्वास को जागृत करने के लिए तो कन्हैया ने गोवर्धन धारण किया था। तो अमेरिका में ये रिसर्च हुई, 20 दिन जो अन्न नहीं खाएगा, ध्यान देना, पानी भी नहीं पिएगा 20 दिन, साल में, लगातार नहीं, साल में 20 दिन, तो उसके शरीर में कैंसर नहीं होगा। ये बिल्कुल प्रूव्ड बात है।
और हमारे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए किस दिन नहीं पीना है, पानी नहीं पीना, किस दिन नहीं पीना। लेकिन हमारे संतों ने बताया, हमारे ऋषियों ने बताया, एक फलाने महीने में फलाने दिन अमुक दिन एकादशी के दिन जो निर्जला व्रत रखेगा, दूसरे दिन पारण का समय होता है, तब अपना व्रत खोलेगा, तो तब उसको कैंसर नहीं होगा, भगवत प्राप्ति होगी। कैंसर को जो काल के भी काल उसके हृदय में आ जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो देखो अमेरिका जिन बातों ने अब बोल रहा है, हमारे ऋषि मुनि करोड़ों वर्ष पहले बोल गए थे उनको। तो इसीलिए, और भगवान ने पाप को स्थान दिया है। एकादशी में के दिन जो अन्न खाएगा वो पाप को ही खाता है। अच्छा ये बताओ कि पाप जब एकादशी को अन्न खाते हैं, क्या उनको पाप लगते हैं या होता क्या है? पाप कैसे लगते हैं उनको? उनको पाप लगते नहीं है। जो उनके पूर्व जन्मों के पाप हैं ना, जो उन्होंने, या जैसे गंगा स्नान करके समाप्त किए थे, कई साधु की सेवा करके समाप्त किए थे, या भंडारा करके समाप्त किए थे, तो वही पाप रिन्यू हो जाते हैं, उनका पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है, और वो जो पिछले पाप कर्म थे वो जागृत हो जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। इस कारण से एकादशी रखनी ही चाहिए। यदि किसी को शारीरिक कष्ट है, बीमारी है, तो जैसे फिर डॉक्टर बतावें वैसे वैसे, कोई वृद्ध है, कोई बच्चा है, तो वो, या गर्भवती मैया है, तो उनको इस दोष से मुक्त किया है हमारे शास्त्रों ने। लेकिन जो हट्टा कट्टा पहलवान है, और वो भी एक ब्लाइंड सुबह नाप दे और एक शाम के और एक दोपहर में, तो भैया फिर तो भगवान ही रक्षा करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा अब हम चलते हैं रास की तरफ, समय फिर रहेगा नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी सबको करनी। एकादशी के दिन कुछ नियम और लेने चाहिए। यदि वास्तव में भगवत प्राप्ति चाहते हो, और भगवत प्राप्ति तो छोड़ो, टेंशनों से मुक्ति चाहते हो, तो एकादशी के दिन ये व्रत सब ले लेना। आपको मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है एक दिन, बस आपसे ये भिक्षा मांग के जाना। मौन रहना है उस दिन ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा हरि भजन करना है। 2 महीने में 2 दिन अपने लिए जियो। उस दिन हो सके भाई जिन्हें ड्यूटी जाना है तो वह 1 दिन की छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं, जैसा भी प्रभु कृपा करें। यदि नहीं ले सकते तो कम से कम बोलना, वहां ज्यादा से ज्यादा हरि भजन करना। एकादशी के दिन नाम निष्ठा, नाम हरि नाम, वो भजन का दिन होता है। हमारे ऋषियों ने इसलिए 2 दिन सिलेक्ट किए हैं। इस दिन हम पूरे दिन भर भजन करेंगे, या हम कोई भगवान किसी साधु आश्रम में जाकर साधु सेवा करेंगे, या सत्संग सुनेंगे। ऐसे बहाने ढूंढने चाहिए कि एकादशी के दिन हम वृंदावन जाएंगे, कई संत को आश्रम होगा, वहां बैठ के हम सत्संग सुनेंगे, तो आपका सारे काम हो जाएंगे। ना मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें कोई किसी से बोलने की जरूरत पड़ेगी। दिन भर माला सटकाओगे, भजन करोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस दिन, और यदि आप अपने घर में जो मुखिया हैं, ये फरमान जारी कर दो, जो घर के मुखिया हैं उनसे मेरा निवेदन है, एक हम भी भजन करेंगे आज के दिन, और भैया तुम भी भजन करो। और जब घर को मुखिया भजन करेगा तो सब बच्चे ने भी ये आदत बनेगी, एक भैया आज को दिन तो भजन को दिन है, एकादशी को हम सब मिलके भजन करेंगे। और वो घर वंदनीय हो जाएगा, आदर्श बन जाएगा। उस घर में ना तो कोई नशाखोरी उत्पन्न होगी, ना वह घर में कोई किसी तरीके का मांसाहार करने वाले भक्त पैदा होंगे, या पानी तक नहीं पिएंगे उस दिन। लड्डू गोपाल की सेवा करो, खूब कीर्तन गाओ। तो इस तरीके से सुधार की परम आवश्यकता है। नहीं तो भैया डूबे गो मझधार रे, गोविंदा नहीं गायो तेने क्या फिर गायो नर भाग रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।